वर्तमान भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, जिसमें 2.21% दिव्यांग लोग हैं हमारे देश में, जिसमें 55% से 56% पुरुष हैं, 44 से 45% महिलाएं हैं। अर्थात दिव्यांगों की जो आबादी है 2,68,00,000 के आसपास है। 1986 में भारतीय पुनर्वास परिषद एक सोसाइटी का गठन किया गया था, जो बाद में संसद के अधिनियम के द्वारा 1992 में पारित किया गया अधिनियम, और वह एक भारतीय पुनर्वास परिषद काउंसिल संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर ली, और उसने 1995 में PWD एक्ट अर्थात निःशक्त जन अधिनियम अर्थात पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, जिसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताओं का उल्लेख किया गया। फिर क्या हुआ कि 1999 में NTA एक्ट आया, जिसका नाम था नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जिसमें 4 प्रकार की दिव्यांगताओं का उल्लेख किया गया, और भारत सरकार इस पर नित नए कार्य दिव्यांगों के लिए करती रही। भारत ने 2006 में UNCRPD को देखा और फिर उसको हस्ताक्षरित किया, और 2007 में उस पर हस्ताक्षर जब कर दिया तो अपने यहाँ लागू कर दिया, और उसी के अनुरूप भारत में PWD एक्ट 1995 को रिप्लेस करके RPWD एक्ट 2016 लागू किया गया। अर्थात इसने PWD एक्ट 1995 को रिप्लेस करके RPWD एक्ट 2016 का स्थान लिया, और यहाँ पर 3 गुना दिव्यांगता को बढ़ाया गया। अर्थात PWD एक्ट 1995 में जो 7 दिव्यांगताएं थी, वो यहाँ आकर 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हो गई। और जो सरकारी नौकरी में आरक्षण 3% मिलता था, अब 4% कर दिया गया। 4% सरकारी नौकरी में आरक्षण कर दिया गया। और जो भारत में दिव्यांगता की जो मिनिमम स्तर होता था वो 40% ही रहा। अर्थात कोई व्यक्ति अगर 40% तक समस्या से ग्रसित है तो वह दिव्यांग माना जाएगा, और सरकारी नौकरी में वह अप्लाई भी कर सकता है, और उसको अलग से 4% का आरक्षण भी दिया गया RPWD एक्ट के तहत। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे 10,000 का जुर्माना दिया जाएगा, अर्थात 10,000 रुपये जुर्माना वो देगा। अगर दोबारा उल्लंघन करता है तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक जुर्माना उसे देना पड़ेगा, और सज़ा के तौर पर उसे 5 साल की सज़ा भी मिलेगी। आप किसी भी दिव्यांग का मजाक भी नहीं उड़ा सकते हैं। सरकार ने 2015 में सुगम्य भारत अभियान शुरू किया, और 2016 में सुगम्य पुस्तकालय एक ऑनलाइन मंच भी शुरुआत की, और बैरियर फ्री इन्वायरमेंट पर भी जोर डालना शुरू किया गया। रैंप के निर्माण पर भी जोर दिया गया कि जो प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति है बाधा रहित रूप से हर जगह वह आवागमन रूप से आ और जा सके।